एक कथा थी है, मलुक बड़ा भगवान को मानता नहीं था। एक दिन उसने अपने मित्र से कह दिया, तू रोज भगवान को जल चढ़ाने जाता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? उसने कहा, हाँ मेरा भगवान खाने को देगा। मलुक को लगा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, एक जगह जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? बिल्कुल देगा, जा। अब वो भगवान को मानता था और मलुक भगवान को मानता, दोनों में झगड़ा हो गया। और अगर तेरे भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा? अच्छा ठीक है, झगड़ा हो गया। मलुक ने कहा, आज मैं देखूं तेरे भगवान को। और मलुक गया, जंगल में पहुंच गया। ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं आया, और उस जंगल में भी मलुक पहुंच के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा, भगवान हो सकता नीचे आ जाए, ऊपर कहां से आएगा? अब दुनिया के लोग भगवान को तो समझते हैं कि इंसान होगा, आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कैसे आएगा? ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, भूखा प्यासा। उसका दोस्त मंदिर में गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा आज मेरा दोस्त तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया है, ये भूखा है बेचारा, पागल है, परीक्षा लेने गया तुम्हारी, भूखा, उसका खाना खिला देना भोले बाबा, कृपा कर दे। इतने में एक गांव का व्यक्ति गाय चराने के लिए गया, साथ में 4 रोटी, अचार, कांदा, कपड़े में बंधा था, पोटली, टिफिन। उसने सोचा यहीं गाय चराना है, रोटी नीचे रखूंगा, कोई खा गया तो। उसने पेड़ पे टांग दिया। मलुक को लगा, गजब का भोलेनाथ, रोटी ऊपर भेज दी। पर दोस्त तो कहता था कि भगवान खिलाएगा, नहीं खाऊं। रोटी टंगी, खाता नहीं, खाए टंगी रोटी। फिर दोस्त गया, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा प्यासा, भोजन करा देना। 8-10 डाकू आ गए, धर 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 करते हुए पेड़ के नीचे रुक गए, छांव में, पानी वानी पिएंगे, थोड़ा आराम करो। डाकू जैसे ही आराम करे, सरदार डाकू जो था उनका, सरदार डाकू का, वो लेटा। जैसे ही लेटा, इतने में उसका जो लेटते से ही उसने कहा, भूख लग रही थी, ऊपर रोटी देखी। सरदार ने कहा, अरे रोटी टंगी है, ऊपर से नीचे उतारो, भूख लग रही है। जो रोटी नीचे उतारी, इतने में दूसरा बोला, खा मत लेना, ऊपर पुलिस वाला बैठा, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोलियां मिलाई होगी और अपने को पकड़ लेगा। सरदार ने कहा, उतार उसको, नीचे उतार, नीचे उतार उसको। नीचे उतारा, पेड़ से बांध दिया। और पेड़ से बांधकर सरदार ने कहा, क्यों रे हमको मूर्ख समझता है? हमें मूर्ख समझता है? नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिलाना चाहता, पकड़ना चाहता है। सरदार क्या करे? सब ने मिलकर कहा, एक काम करो सरदार, बोले इसकी रोटी इसी को खिला। अब हाथ पैर बंधे पेड़ से, सरदार खा नहीं रहा, मार मार के खिला। 2 इधर से दिया, 2 उधर से दिया, रोटी मुंडा में ठूस दी, फिर दिया, फिर खिलाए, फिर दिया, फिर खिलाए। पूरी रोटी खिला के उसको खोल दिया। घोड़े पे बैठे सब डाकू चले गए। ये अपने गांव गया, लाल पीला, ब्यूटी पार्लर से आया था, बहुत मित्र मिल गया, शाम को जा रहा था भगवान के दर्शन करने। उसने पूछ लिया, क्यों भोले बाबा मिले थे? तुरंत बोला, तेरा भोला खा के गोला और मुझे धोला, ऐसा मारा, मुंह में रोटी ठूसे और खूब मारे, खूब खिलाए, खूब मारे। मलुक ने कहा, मैं जान नहीं पाया कि भगवान ऐसा होता है कि नहीं खाओ तो मार मार के खिला, मार मार के खिला। और उस मलुक ने अपनी पद में लिख दिया, अजगर करे न चातरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता। वो है, सब खिलाता है, उसकी मर्जी, वो बस चले जाओ उसके आश्रित होकर। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी नहीं थी दुबई में, फिर भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, एक बार पहुंचूं तो सही, जाऊं तो सही, आगे बढ़ूं तो सही, करेगा। उसके आश्रित होकर आ गए तो बाबा ने तुमको संभाल भी लिया, 2 रोटी उसने दे भी दी, उसकी आश्रित होकर।
उसके आश्रित। और